हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सॉल्यूशन मित्रा। सो आज का हमारा क्वेश्चन है, इफ कॉट 15 इक्वल टू m देन फाइंड कॉट 165 प्लस कॉट 345 ओवर 10 15 माइनस कॉट 105। तो इस एक्सप्रेशन की हमें क्या करनी है जी, वैल्यू फाइंड करनी है जब हमें दे रखा है कॉट 15 बराबर क्या है m है। तो सबसे पहले देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे कॉट 15 इक्वल टू m है तो इससे हमें क्या क्या वैल्यूज़ मिल सकती हैं। अगर ये बराबर m है, कॉट थीटा बराबर m है, तो हम जानते हैं कि टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/m हो जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि टेन थीटा किसके, टेन थीटा बराबर क्या होता है, ये रिलेशन 1/कॉट थीटा होता है। तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/10 थीटा हो जाएगा। तो इसीलिए हमारा यहाँ पे टेन थीटा क्या हो जाएगा, 1/कॉट थीटा। सो 1/ क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। दूसरा रिलेशन यहाँ से हमें ये मिल सकता है कि जो 1075 होगा वो उसकी वैल्यू भी m हो जाएगी। क्यों? क्योंकि कॉट 90 प्लस थीटा जो होता है वो 10 थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पे कॉट 15 को हम कैसे लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं यहाँ पे कॉट 90 माइनस 75। तो 90 - 75 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 1075 के बराबर। तो इसलिए 1075 किसके बराबर वैल्यू देगा, m के बराबर देगा। इसके बाद जो हमारा एक्सप्रेशन है उसको हमने वापस से लिखा, जो हमारा एक्सप्रेशन जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है क्या है, कॉट 165 प्लस कॉट 345 ओवर 10 15 माइनस कॉट 105। ये यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमने क्या किया कि यहाँ पे जो ये एक्सप्रेशन है इसको थोड़ा चेंज किया। जैसे कि हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं, कॉट 165 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि 180 में से 15 घटाओगे तो कितना बचेगा, 165। तो हमने इसको लिख दिया कॉट 180 माइनस 15 की फॉर्म में। प्लस ये क्या हो जाएगा कॉट, इसको हम लिख सकते हैं 360 माइनस 15। और ऐसे ही डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, 10 15 को 10 15 रहने दिया, माइनस का कॉट 105 जो है हमारा वो क्या देगा, हमारा कॉट यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 90 प्लस 15 के बराबर। तो हमने इस प्रकार से यहाँ पे इनको चेंज किया। इसके बाद हमारा जो ये रिलेशन होता है, ये रिलेशन आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो कॉट 180 प्लस थीटा होता है वो आपके किसके बराबर होता है, कॉट थीटा के बराबर ही देता है इसकी वैल्यू। यानी कि कोई भी चेंज नहीं होता। कॉट जब 180 प्लस थीटा की फॉर्म होगी तो वो हमें कॉट थीटा देगी। ऐसे ही 10 180 प्लस थीटा की फॉर्म होगी तो वो भी पॉजिटिव का 10 थीटा देता है, कुछ भी चेंज नहीं होता है। वहीं पे अगर कॉट 360 माइनस थीटा होता है तो ये क्या हो जाता है, ये यहाँ पे कॉट थीटा ये देगा, लेकिन साइन क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस का कॉट थीटा देगा। ऐसे ही अगर 10 360 माइनस थीटा रहता तो वो क्या देता, माइनस का 10 थीटा देता। तो इसी लॉजिक को अप्लाई करते हुए यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, कॉट 180 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे कॉट 180 में से अगर थीटा घटाता हूँ मैं। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और है कि ये तो 180 प्लस थीटा की बात है। अगर कॉट 180 माइनस थीटा हो तो तब क्या होता है, फिर भी हमारा कॉट थीटा वैसे का वैसा रहता है, लेकिन इस टाइम साइन चेंज हो जाता है। यानी कॉट 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस का कॉट थीटा हो जाएगा। ऐसे ही अगर यहाँ पे ये 10 180 माइनस थीटा रहता तो ये भी क्या होता हमारा, माइनस का 10 थीटा होता। तो खैर यहाँ पे ये बात जो हमारे ये रिलेशन है ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये कॉट 180 माइनस जो थीटा है तो वो हमारा माइनस का कॉट थीटा देता है। तो ये 180 माइनस 15 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का कॉट 15 हो जाएगा। फिर यहाँ पे ये हो गया हमारा प्लस का, और कॉट 360 माइनस थीटा होता है, जो कॉट 360 माइनस थीटा वो भी माइनस का कॉट थीटा देता है। तो ये भी हो जाता हमारा क्या, माइनस का क्या हो जाता, माइनस का हो जाता कॉट 15। तो प्लस माइनस का माइनस हो जाना, इसलिए मैं सीधे लिख देता हूँ माइनस का कितना हो जाता है, ये कॉट 15 हो जाता है। सारा का सारा डिवाइड कर देते हैं हम किससे, 10 15 अपनी जगह रहा 10 15। और माइनस का ये क्या हो जाता जी, यहाँ पे देखो कॉट 90 प्लस थीटा, कॉट 90 प्लस जो थीटा होता है, तो कॉट 90 प्लस थीटा का जो केस होता है वो हमें क्या देता है, वो हमें देता है माइनस का 10 थीटा देता है जी। तो ये कितना हो जाता हमारा, ये हो जाता माइनस का हो जाता, तो माइनस माइनस का प्लस हो जाता यहाँ पे, तो 10 का थीटा यानी कि 10 15 हो जाता। अब यहाँ पे ये सारी वैल्यूज जो हैं वो पुट कर सकते हैं हम, क्योंकि हम जानते हैं कॉट 15 कितना होता है, m है, और 10 15 कितना है, 1/m है। तो इन सब की वैल्यू पुट करो यहाँ पे। कॉट 15 की वैल्यू पुट की मैंने पहले, तो वो कितनी है, माइनस का m हो जाएगा यहाँ पे, माइनस कॉट 15 की वैल्यू कितनी है, तो m है, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 10 15 की वैल्यू कितनी है जी, ये हमने यहाँ पे निकाल रखी 10 15, उसकी उल्टी हो जाती 1/m। तो यहाँ पे 10 15 की वैल्यू रखोगे आप तो क्या हो जाएगा, ये 1/m प्लस 1/m। इसको सॉल्व करोगे तो ये ऊपर तो हो गया माइनस का 2m, नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा आपका 1/m प्लस 1/m क्या हो जाएगा, 2/m। ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 2m स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बचा, माइनस का m स्क्वायर। तो इस प्रकार से आपने देखा कि हमने कैसे इस एक्सप्रेशन को सॉल्व किया जब हमारे पास गिवन कंडीशन क्या थी कि कॉट थीटा बराबर कॉट 15 बराबर m थी। आई होप जो ये कॉन्सेप्ट वो आपकी समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, आपसे मुलाकात होगी किसी अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।